अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर मैं अपने पास एक्सपीरियंसेस जो एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट जिनसे मैं गुजरा या जिनको मैंने फ़ेस किया उसके बारे में मैं बात करूँगा, या मुझ जैसे जो अलग दूसरे हज़ार मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसके ऊपर हम बात किया करेंगे। क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर कोई भी बात नहीं करता, मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। और बीइंग अ बिज़नेस ग्रेजुएट जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की उसके सॉल्यूशंस क्या थे, जितनी मेरी नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करना वो भी ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता चलूँ तो मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ और 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था तो यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे करने के लिए मैंने 4 साल जो है, कभी मैं कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहा होता था, कभी मैं ट्यूशन्स पर आ रहा होता था, कभी कॉल सेंटर के चक्कर लगा रहा होता था। जैसे ही एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखता है तो उसको एहसास होता है कि यूनिवर्सिटी के खर्चे कितने ज़्यादा हैं। क्योंकि आना जाना, वहाँ पे खाना पीना, फिर दोस्तों के साथ उठना बैठना, फिर यूनिवर्सिटी के अपने 100 तरह के खर्चे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर वो स्टूडेंट ही बेचारा पैसे लगा रहा होता है। तो और फिर आगे से जो स्पेशली जो लड़के होते हैं वो अपने घर वाले से भी शर्म के मारे पैसे नहीं मांगते, तो वो फिर ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं जहाँ से वो पैसे अर्न कर सकें। उनमें से एक जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है अर्निंग का, वो स्टूडेंट जाता है इंटर्नशिप्स की तरफ। बिल्कुल आप ही की तरह मैंने भी जो है बहुत ट्राई की कि मैं कहीं ना कहीं इंटर्नशिप हासिल कर लूँ। मैं कभी कॉल सेंटर में जाता था कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए 25-30 हज़ार की, लेकिन क्योंकि मेरी क्लासेस की टाइमिंग के साथ क्लैश होता था या रूटीन फिक्स नहीं बैठती थी तो मैं कॉल सेंटर में काम नहीं कर सका। फिर जो है मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी एक डिपार्टमेंट में आई गेस 4 से 5 महीने काम करता रहा, अनपेड इंटर्नशिप अनफॉर्चुनेटली, और फिर उन्होंने हायर भी नहीं किया तो मेरी मेहनत भी ज़ाया हुई। अब आप सोचो 8 बजे आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो और आप 8 से 2 बजे तक काम कर रहे हो, फिर 2:30 बजे से लेकर 5:30 तक आप क्लास ले रहे हो। क्यों? क्या आप इस उम्मीद के साथ काम करते हो कि आपको यार जॉब मिल जाए, चलो मैं महीने का 10-15 हज़ार ही अर्न कर लूँ, मेरा खर्चा तो निकले। लेकिन एट द एंड क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको बाद में अफसोस ही होता है कि यार मैंने अपना वक्त ही ज़ाया किया। फिर मैं 5-6 महीने ट्यूशन्स पर एक बच्चा था 5 क्लास का, उसको मैंने ट्यूशन पढ़ाता था, उसमें से 6-7 हज़ार महीने का आ जाता था। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो आ रहा है। तो इन्हीं मेरी तरह ही और भी जो डिफरेंट दूसरे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हीं बेचारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। पर जब मैं फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट की, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यही चीज़ यूनिवर्सिटी के दौरान शुरू कर लेता या यूनिवर्सिटी के दौरान ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चल जाता तो ये जितने मैं मसलों से गुजरा हूँ उनसे मैं ना गुजरता। लेकिन ये भी एक है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको समझानी होती हैं, सिखानी होती हैं, तो आप इस वजह से मुश्किलात से भी गुजरते हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों इंटर्नशिप की तरफ जाते हैं, चलो पेड इंटर्नशिप भी है, वो 10 हज़ार दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप 5-6 घंटे किसी के लिए काम कर रहे हो, अगर वही हर दिन आप 5 घंटे अपने आप को दे दो, यानी कि अगर आप कोई अपना स्किल अपने आप कोई ऐसा 5 घंटे के अंदर स्किल सीखना शुरू कर लो, हर रोज़ आप 5 घंटे एक स्किल सीख लो, आप 5-6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो कि ना तो आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी, ना जॉब की, और ना ही आप अपनी फैमिली के ऊपर रिलाई करोगे। आप इंशाल्लाह सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को इसकी अवेयरनेस नहीं है और लोग इसको हवाई रोज़ी कह देते हैं, जबकि जो हवाई रोज़ी कहते हैं उनको फ्रीलांसिंग की ABC भी नहीं पता होती। तो और साथ ही साथ ये कि मेरा जो ख्याल है कि जो हमारी यूथ है वो थोड़ा सा आसानी चाहती है, क्योंकि उनको होता है कि यार हम जॉब कर लें, एक सेट ऑफ पैटर्न से काम करें, वो कोई और टेंशन ना, और पता हो कि यार हर महीने 20-25-30 हज़ार आ रहा है। पर आप सोचोगे 30-40 हज़ार से आपकी लाइफ चेंज होगी? कभी भी चेंज होगी? जॉब या इंटर्नशिप आपकी लाइफ चेंज नहीं करती। हमेशा एक जो कारोबारी इंसान होता है उसी की लाइफ चेंज होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बुरी है, जॉब करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपका माइंड है जॉब का, बिल्कुल जॉब करो, लेकिन साथ साथ कोई स्किल भी सीख लो ताकि आप जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। आपको पता है यार जॉब जाती तो जाए, मेरा एटलीस्ट अपना काम तो चल रहा है। अक्सर होता है ये कि लोगों को लगता है कि सिर्फ 5-6 स्किल्स हैं, सिर्फ 5-6 स्किल्स नहीं, स्किल्स की बहुत ज़्यादा लिस्ट है। आप एक बार गूगल पे जाके स्किल्स लिखो तो कौन कौन से होते हैं, इतने सारे स्किल्स निकलेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सा बंदा सीखे कौन सा नहीं। आप फाइवर अपर पे जाके भी देख लो, आपको बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे। अब जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको एनिमेशंस का बहुत शौक होता है। अब अगर आप
आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन आती है, आप उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। काफ़ी लोगों को वीडियो एडिटिंग का उनको शौक होता है, पर वो सिर्फ मोबाइल पे एडिटिंग करते रहते हैं, वो अपनी एडिटिंग की जो स्किल है उसको वन स्टेप ऊपर नहीं लेकर जाते, वो उसको उधर ही रखते हैं। एक बार अपने स्किल को और बेहतर करने की कोशिश तो करें। आपकी जैसी जैसी स्किल बेहतर तो जाएगी, उतना अच्छा आपको क्लाइंट मिलता जाएगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक मिडिल क्लास स्टूडेंट हैं और आपके हाथ ज़रा टाइट है, तो ना आप उल्टा ये करें कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अगले लोगों से रब्ता करें, कॉल सेंटर के चक्कर लगाएं, 5-6 हज़ार पे ट्यूशन करें, तो इससे बेहतर है आप 5-6 महीने एक बार हर रोज़ 5 घंटे दें और कोई स्किल सीखें और फिर फ्रीलांसिंग की उसमें आ जाएं। अगर आपने फाइवर अपवर्क नहीं भी सीखना, फर्ज करना आप कहते हैं फाइवर अपवर्क के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के होता है, यूनिवर्सिटी के अपने इतने 10 मसाइल होते हैं जिनका, और मुझे तो यूनिवर्सिटी की समझ भी नहीं आती कि फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन अब क्योंकि है एक सिस्टम, आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं फाइवर अपवर्क को टाइम दे पाते, तो आपके पास अगर स्किल है, आप अपनी सोशल मीडिया का एक पेज बना लें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। आप बेशक एक बार कंटेंट राइटिंग का अपना सोशल मीडिया का पेज बना लें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और आप अपने थोड़ा सा आप बेशक जो है एड सोर्स से एक बार चला लें और अपने दोस्तों के साथ जो है अपने दोस्तों को कहें कि इस पर लाइक वगैरह करें, शेयर करें और उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो, पोस्ट वगैरह करें, लोगों को फॉलो करें। आपको लोकल क्लाइंट्स भी इतने मिल जाएंगे कि आपको जो है ना यूनिवर्सिटी का आपका खर्चा इजीली पूरा हो जाएगा। और फिर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हों, आप फिर फाइवर और अपवर्क तो ऐसे ही बेचारे रुल गए हैं। और भी 4-5 काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के, आप उन पर भी जाके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट टेंशन तो नहीं होगी, आपको पता होगा यार मेरे पास इतना अर्न हो रहा है कि मैं अपने स्किल को और बेहतर कर सकता हूँ, अपने ऊपर मैं टाइम लगा के अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं समझ आती और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं किया जाता, कि ना स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि यार इसके अलावा भी इतने सारे स्किल्स हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी ये सब बन सकते हैं, पर क्योंकि स्कूलिंग ही इस तरह की है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि अनपेड या पेड इंटर्नशिप्स के चक्करों में ना पड़े, जिस कोई फ़ायदा नहीं है सबका। इससे बेहतर ये है कि आप जो है एक स्किल सीख लें। प्लस मैं एक चीज़ आपको ये याद कराता चलूँगा, बीइंग अ मुस्लिम, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब से मैं नमाज़ पढ़ना शुरू की और मैं कुरान को उर्दू में सुनना शुरू किया, तब मेरी लाइफ बदलना शुरू हुई। क्योंकि जब आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रहा मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ 5 वक्त पढ़ूँ, कभी 3 पढ़े तो कभी 4 पढ़ लेता हूँ लेकिन एक कोशिश में लगा रहता हूँ, ये नहीं करता कि छोड़ नहीं देता बिल्कुल। तो एक जब आप नमाज़ पढ़ते हो और आप उर्दू में कुरान सुनते ना, तो आपको एहसास होता है कि रिस्क अल्लाह ने देना है, हमारे हाथ में मेहनत है, रिस्क अल्लाह ने। अब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही बैठ जाएं कि अब अल्लाह ने रिस्क देना है, नहीं, अल्लाह ने बेशक रिस्क देना है, लेकिन हमने भी अपनी मेहनत करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। प्लस नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मांगें, क्योंकि जब आप अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो बहुत से ऐसे मुश्किलात आके गुजर भी जाती हैं, आपको पता नहीं चलता, और अल्लाह ताला आपको बहुत सी जगह पर गाइड कर देते हैं। पर अल्लाह पे तवक्कुल सिर्फ बातों से नहीं आता, अल्लाह पे तवक्कुल तब आएगा जब आप उर्दू में कुरान सुन रहे होंगे, आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, जब आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाएंगे। जब तक आप अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, आपको अल्लाह ताला पे तवक्कुल नहीं आएगा। तो एक बार आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बन गया ना, आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आजकल हमारी लाइफ मुश्किल इसलिए कि हम अल्लाह ताला से दूर हैं, और जो एक वेस्टर्न अप्रोच है मटेरियलिज्म और ये कि हर चीज़ को पहले से ही सोच लेना, सब कर लेना, इसमें हम आगे में हमने अल्लाह ताला पे कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन हमने छोड़ दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। तो अगर तो आपको समझ आई है और अगर आपको लगा है कि कोई वैल्यूएबल कंटेंट था, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये बाकी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुँच जाए, ताकि उनको एक चीज़ समझ आ जाए कि जॉब और इंटर्नशिप आपको वहाँ नहीं लेके जाएगी जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जाना चाहता है ना। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास स्टूडेंट था, मुझे पता है कि हमारे ड्रीम्स कितने बड़े होते हैं। तो अगर तो आपने कुछ अचीव करना है, तो आपको मेहनत अपने ऊपर लगानी पड़ेगी, ना कि किसी और के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी शेयर किया हुआ है, वहाँ भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
और फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, बेल की घंटी भी बजा लें, सॉरी बेल की घंटी भी आप दबा दें ताकि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो था आपको उसका पता चल सके। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।